नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 दिसंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। कृत्तिका नक्षत्र रात्रि 9:19 तक, इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। सिद्ध योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:18 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रदोष व्रत है। संतति की कामना रखने वाले दंपतियों को आज चाहिए कि प्रदोष काल में वो भोलेनाथ की आराधना अवश्य करें। दिव्य महाप्रयोग में आज एक बेहद दिव्य ज्ञानवर्धक जानकारी आपको देने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा आज वृषभ में है, केतु कन्या में, शुक्र तुला में, मंगल वृश्चिक में, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां बुध वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ में है, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण सूर्य के नक्षत्र में है। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां किस तरह से प्रभावित करेंगी। देखा जाए तो गोचर कुंडली में आज बनने वाला ये चंद्रमा और मंगल का आमने सामने का दृष्टि संबंध चंद्र मंगल योग, शनि और राहु से अगर देखें तो शनि के साथ चंद्रमा का केंद्र संबंध और वहीं राहु के साथ तीसरे 11वें का संबंध आपको किस तरह से प्रभावित करेगा। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज वो कौन सा उपाय है जिसे करके पूरा सप्ताह आप अपने आप को एनर्जी से भरा पूरा महसूस करेंगे। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 29 दिसंबर दिन शुक्रवार। नामकरण, अन्नप्राशन, सर्व वस्तु क्रय विक्रय का मुहूर्त, तो वहीं आभूषण निर्माण धारण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, बोरबेल लगवाना है तो उसका भी मुहूर्त है, तो वहीं शस्त्र धारण करना है तो उसका भी मुहूर्त
प्राप्त हो रहा है। ये सभी मुहूर्त दोपहर 2:18 से शाम 4:15 के बीच प्राप्त हो रहे हैं। तो जो भी आपकी जरूरत के हिसाब से मुहूर्त हो उसे आप नोट करके रख लीजिए। अगले 5 दिन बाद का मुहूर्त है, काम आएगा आपके। और दिव्य महाप्रयोग की ओर चलिए। प्रिय दर्शकों, जैसे ग्रहों की आपस में मित्रता, ये ज्योतिषीय विषय है। अब चूंकि अलग से मैं इसके लिए कार्यक्रम नहीं कर रहा हूं तो राशिफल में ही इसको समझा दे रहा हूं, समझ लीजिएगा। ये एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से अलग ज्योतिषीय कार्यक्रम है। जैसे ग्रहों की आपस में मित्रता और शत्रुता होती है, वैसे ही ग्रहों की राशियों से भी मित्रता और शत्रुता होती है। साथ ही ये तो ग्रहों का राशियों से और राशियों का ग्रहों से, ये जरा अलग अलग बातें हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे कुंडली में चंद्रमा किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, लेकिन चंद्रमा को भी तो कुछ लोग शत्रु मानते हैं। वैसे ही है ये कि ग्रह जिस राशि को अपना मित्र मानते हैं, जरूरी नहीं है वो राशि भी उस ग्रह को मित्र मान रहा हो। बड़ा ये विषय अलग है, आज तक मैंने पूर्व में आपको नहीं बताया है। तो ग्रहों का राशियों के साथ मित्रता और राशियों का ग्रहों के साथ मित्रता। आज चर्चा ग्रहों की मित्रता जो है वो राशियों के साथ, यानी मित्रता और शत्रुता दोनों देखी जाती है। तो मैं मित्रता बता रहा हूं, बाकी जो बचा वो सम या शत्रुता रहेगी। शत्रुता समझ लीजिएगा, मित्रता पहले समझिए। मैं बता दूं, सबसे पहले बात हम सूर्य की कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य की धनु और मीन से मित्रता है। इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी की सभी राशियों से शत्रुता है। देखा जाए तो सूर्य मेष में उच्च के होते हैं, लेकिन धनु और मीन इन दोनों ही राशियों से सूर्य की मित्रता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका हमें फायदा कहां मिलेगा? प्रिय दर्शकों, ये वैसे ही है जैसे जन्म कुंडली में कोई ग्रह अपनी मित्र राशि में होता है तो वो मित्र ग्रह की राशि में होता है तो बहुत अच्छा फल देता है। अब राशि भी यदि मित्रता वाली होगी तो उसमें उसके बल में और वृद्धि हो जाएगी। जैसे चंद्रमा मिथुन में, कन्या में, धनु में और मीन में, इन 3 राशियों से, 4 राशियों से वो मित्रता रखते हैं, यानी इन राशियों में अगर हैं वो। अब एक उदाहरण से समझिए। अब मान लीजिए कि चंद्रमा बुध की राशि में, मिथुन और कन्या दोनों की चर्चा मैंने की और गुरु की दोनों राशियों की चर्चा की। अब इन राशियों में जहां की चंद्रमा इन राशियों को अपना मित्र मान रहे हैं, एक उदाहरण से समझिए। आपको मैंने मित्रता और शत्रुता की चर्चा समझाई हुई है कि 3 घर आगे और 3 घर पीछे की स्थिति में मित्रता और बाकियों में शत्रुता होती है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, परंतु मिथुन का स्वामी जो बुध है वो चंद्रमा से 3 घर आगे और पीछे न होकर के चंद्रमा से समसप्तक है या तीसरे छठवें आठवें के संबंध में, तो भी राशि की मित्रता होने से ये जो षडाष्टक योग का दुर्योग है उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। मंगल वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला, इन 4 राशियों को अपनी मित्र राशि मानते हैं। बुध की यदि बात करें तो बुध सबसे अधिक राशियों को मित्र बुध ही मानते हैं। बुध एक तरह से देखा जाए तो एक तो उनकी स्वयं की राशि जो हो गई कन्या राशि, इस राशि में वो उच्च के होते हैं, और एक उनकी राशि हो गई मीन राशि। इन दोनों को अगर छोड़ दे तो बुध मेष, वृषभ, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, इन सभी राशियों से मित्रता रखते हैं। इनकी हर राशि से लगभग मित्रता है। मिथुन से, कन्या से इन्हीं की राशि है और मीन में ये नीच के हो जाते हैं, तो उसको छोड़ के बाकी सबसे इनकी मित्रता है। गुरु वृषभ को, मिथुन को, कर्क को, सिंह को, तुला को और कुंभ को। प्रिय दर्शकों, ये थोड़ा गहरा विषय है कि आखिर इनको ये मित्र मानते क्यों हैं। आज इसकी चर्चा मैं यहां नहीं करूंगा क्योंकि ये समझने का विषय। जैसे गुरु ही वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला और कुंभ को क्यों मित्र मानते हैं, ये थोड़ा सा समझने का विषय है। क्यों इनको इन राशियों में होने से बल मिलेगा। कर्क के बारे में मैं आपको पूर्व में समझाया हूं, अगर मेरे पुराने दर्शक हैं तो आपको पता होगा। बाकी आज इतना आप नोट करके रख लीजिए कि कौन सा ग्रह किस राशि को अपनी मित्र राशि मानता है। और शुक्र की यदि बात करें तो शुक्र मेष और मिथुन को ही अपनी मित्र राशि मानते हैं। शनि की बात करूं तो शनि वृषभ, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इन 5 राशियों को अपनी मित्र राशि मानते हैं। प्रिय दर्शकों, इतना आपको समझा चुका हूं कि जब ग्रह अपनी मित्र राशि में होगा तो उसको बल प्राप्त होगा। बाकी कभी इस विषय पर भविष्य में अलग से ये पूरा विषय है जिसको समझाना कि क्यों यहां पर आकर के ग्रह अपने आप को अपने मित्र के घर में महसूस करेगा, वो मैं आपको भविष्य में बताऊंगा।
चलिए स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का पात्र और लाल रंग का ही आसन। पात्र लाल रंग का अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर बैठ जाइए पूर्वाभिमुख होकर के। हाथ जोड़िए और सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का मन में ध्यान करते रहिए। 3 बार आचमन कर लेने के पश्चात हाथ धो लीजिए और अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को, जो कि गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित है, अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है, रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको करना है। आज ये कहते कहते अब लगभग 3-4 वर्ष होने जा रहे हैं कि प्राणायाम सबको करना है, ये बेहद आवश्यक है। आयु वृद्धि, तेज वृद्धि, और ये दोनों वृद्धि हो तो फिर कहना नहीं कि धन वृद्धि और सब वृद्धि हो जाएगा। इंसान का तेज ही सामने वाले की नजरों में वो विषय विशेष खास बना देता है। आपका ऑरा ये इसी प्राणायाम से जागृत होता है। प्राणायाम करिए, रेचक, कुंभक, पूरक। विधि सबको करना है, करना ही है। जरा सोच के इस विधि को देखिए कि जब श्वास के साथ साथ आप भीतर जाते हैं, अपने नाभि कमल के पास भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हैं, हृदय पर भगवान श्री ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं, मस्तक में अपने भोलेनाथ का ध्यान आप जब करते हैं, इसी से आपकी एक तरह से देखा जाए तो चक्र भी जागृत हो जाएंगे। चक्र जागृत करने की विधि कोई बहुत अलग नहीं है। इन्हीं चीजों को, इन्हीं प्राणायामों को धीरे धीरे करते करते धीरे धीरे चक्र भी जागृत होना शुरू हो जाएंगे। और फिर जब कभी बारी चक्र जागृत करने की आएगी तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। तो प्राणायाम करिए। देखिए यहाँ मैं एक लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक पर आ जाइए और ये प्राणायाम का वीडियो है, मेरे द्वारा ही बनाया है। इसी विधि से आप प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन श्री विष्णु का ध्यान करते हुए कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए और इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। भुवन भास्कर को 3 अर्घ्य देना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार। मंत्र क्या बोलना है? ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य दे दीजिए। इसके पश्चात आसन पर बैठ जाइए। अब गायत्री मंत्र का जप करिए। 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी कारण से अभी तक अगर आप वंचित हैं, मेरी सिर्फ एक राय है, बाकी के सारे पूजा पाठ जप तप आप कुछ भी करते हो, वो तब तक सफल नहीं है जब तक भुवन भास्कर की आराधना न करें। याद रखिएगा, भुवन भास्कर की आराधना ये इतना जरूरी है कि इसको करने से व्यक्ति हर तरह से निरोगी हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, और स्वस्थ मन से ही साधना संभव है। सो भुवन भास्कर की आराधना हमारे लिए जीवनदायिनी ऊर्जा है। तो सप्ताह भर की ऊर्जा इसी से आपको मिलने वाली है। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय में है। बाकी की ग्रह स्थितियों की चर्चा मैं आपके सम्मुख कर चुका हूं, आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। ठीक है, लाभ के योग है और धन संबंधित कोई चिंता थी तो वो चिंता भी दूर होगी। परिवार का भी साथ मिलेगा, परंतु हाँ, आज आपकी बातें लोगों को चुभेंगी जरूर। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा कड़वा ही बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, परंतु वो सत्य भी लोगों को चुभ जाएगा। हाँ, अगर आप भाषण इत्यादि दे रहे हैं तो बहुत अच्छा भाषण देने वाले हैं। कुल मिलाकर के छुट्टी के बावजूद आज पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। थोड़ा समय निकालिएगा परिवार के सदस्यों के लिए, परिवार के तो सदस्यों के साथ समय व्यतीत करिएगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा, परंतु हाँ, भावनाओं में बहकर के न तो कोई वादा करना है न कोई कार्य करना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। कोई उलझी हुई बात थी, उलझन थी, वो दूर होगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन को ठीक कहा जाएगा। और प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए ठीक नहीं है। आज पेरेंट्स से इसके लिए बात मत करिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलने वाली है। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। खान पान पर बस नियंत्रण रखिए। हाँ, जिनको आंखों से संबंधित परेशानी है, आंखों में जलन इत्यादि की शिकायत, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है।
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात करें तो थोड़ा स्वास्थ्य देखना होगा अपना, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। बाकी दिन ठीक है, कोई शुभ समाचार देने वाला है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। और हाँ, अपने अच्छे बुरे को समझ लीजिए, पहले ही अच्छे से विचार कर लीजिए और तब कोई निर्णय लीजिए। पार्ट टाइम जॉब के लिए यदि प्रयत्नशील है तो बात बनेगी। और बाकी व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्रोध नहीं करना। और सबसे जरूरी बात है, आज कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिएगा। जो भी आपके अधूरे कार्य हैं उन्हीं को पूरा करिएगा। जीवन साथी के साथ अनबन या मतभेद न हो, इसका विशेष ख्याल रखना है। लव लाइफ साधारणतः ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा या कम लगेगा, इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा जाने वाला। और स्वास्थ्य का ख्याल बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों को माइग्रेन है, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, वो अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की यदि बात करें तो सावधानी आपको भी बरतनी है। हालांकि काम कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, यदि छुट्टी मना रहे हैं तब तो कोई चिंता नहीं है, अच्छे से दिन बीतेगा। परंतु आज इंटरनेट पर फ्रॉड का शिकार आप हो सकते हैं, तो इस मामले में जरा सचेत रहिएगा। किसी भी साइट वगैरह पर कहीं कार्ड वगैरह अपना मत लगाइएगा, कोई OTP इत्यादि शेयर मत करिएगा, आज नुकसान होने वाला है। बाकी घर में है तो अपने काम में लगे रहिए, काम करिए, मेहनत करिए, उसका आपको लाभ मिलेगा। छुट्टी का आप फायदा उठा सकते हैं परिवार के साथ समय व्यतीत करके। बाकी एक तरह से देखें तो आज शांति के साथ दिन बिताना ही आपके लिए बढ़िया है। कहीं यात्रा वगैरह करने से भी बचना होगा। किसी रिश्तेदार इत्यादि के यहाँ जाना जरूरी है तभी जाइए, मत जाइए, ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, एक और बात ध्यान रखिए, चाहे कितना भी कोई करीबी क्यों ना हो, संकोच में पढ़कर के जिस कार्य को करने से दिल गवाही जिसकी न दे रहा हो, उस कार्य को मत करिएगा, नहीं मुसीबत में आप पड़ेंगे। बाकी विद्यार्थियों के लिए साधारणतया ठीक है, दिन बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी तो है ही, ध्यान रखना होगा अपने। नींद की कमी, मानसिक अशांति और बेचैनी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है, यानी आपको छुट्टी नहीं मनाना, फायदा उठाइए। कोई समस्या चली आ रही वो दूर होगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी परिवार के सदस्य के यहाँ जाना चाहते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं, बड़े भाई बहन के यहाँ जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कहीं कोई समस्या थी वो दूर होगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई परेशानी चल रही थी तो उससे भी संबंधित आज पॉजिटिव चर्चा आपके वकील से होने वाली है। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। तो इस दिन का हर तरह से कर्क राशि के जातक का फायदा उठाएं। आप व्यापारी हैं, व्यापार में कहीं कोई परेशानी नहीं, व्यापार अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, हर तरह के विद्यार्थियों के लिए मन लगाइए। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। हाँ, कुछ घरेलू उलझन दिखाई पड़ रही है, इसका आपको ख्याल रखना है। परिवार का साथ आपको वैसे तो मिलेगा, परंतु परिवार के मध्य कलह का वातावरण न बने, इसका आप पूरी तरह से ख्याल रखिए। जल्दबाजी में कोई कार्य न करिए। यात्रा भी कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ या पहले उसकी तैयारी करिए। व्यापारियों के लिए दिन साधारणतया ठीक है, आपको उसमें लाभ मिलने वाला है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। समाज से जुड़ा हुआ अगर आप काम करते हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। राजनीतिज्ञ हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। आज समझ लीजिए कि गृह कलह को हटा दीजिए, बाकी घर से बाहर के जितने भी काम सब करिए, सब में जय आपकी है। किसी से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, बहस, यानी सामने वाले को दबाना हो, हराना हो, बढ़िया है दिन। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। हालांकि थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी पर ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को थोड़ी और तैयारी करके और आत्मविश्वास के साथ जाना चाहिए, सफलता मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। व्यस्तता रहेगी आज और चिंता भी रहेगी आज। मन काम में नहीं लगेगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है। अगर छुट्टी मना रहे हैं तब ठीक है, कोई टेंशन नहीं, पर समय से उठिएगा, भुवन भास्कर की आराधना करिएगा, स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिएगा। जिन लोगों को माइग्रेन है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, कफ जनित रोग, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और हाँ, किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहें। वाद विवाद आज आपके पक्ष में नहीं है। और मेरी सलाह तो ये भी है, किसी रिश्तेदार के यहाँ मत जाएं। किसी से आज मदद भी मांगेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। तो मेरी राय यही है कि मदद मांग करके अपनी जबान खराब मत करिएगा, मत मांगिए किसी से मदद, काम चलाइए जैसे भी चले।
धन संबंधी मामलों में भी थोड़ी चिंता रहने वाली है। वाहन चलाते समय सावधानी बहुत जरूरी है। चोट चपेट की घटना घटित होने वाली है। जीवन साथी से मतभेद होगा तो उनका जरा सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज कोई खास नहीं है दिन, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो कन्या राशि के जातकों के लिए दिन को ठीक तो नहीं कहूंगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। तो तुला के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली के हिसाब से देखें तो दिन कोई खास नहीं है आपके लिए भी। मानसिक अशांति और परेशानी आपको भी रहेगी। हालांकि आकस्मिक धन लाभ होने वाला है, परंतु मानसिक चिंता बनी रहने वाली है। अगर छुट्टी मना रहे हैं और परिवार के साथ ही समय व्यतीत करते हैं तो ज़्यादा चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। फिर 2 बातों का ख्याल रखना है आपको। खान पान पर नियंत्रण रखना है और कड़वी वाणी के प्रयोग से बचना है। अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करना है आपको। बस इतना ध्यान रख लीजिए, बाकी कोई चिंता नहीं। परिवार के सदस्यों के साथ अगर घुल मिल जाते हैं तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। व्यापारियों को थोड़ी सी चिंता रहेगी, कारोबार को लेकर के, कारोबार में इनकम को लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है, पर ज़्यादा चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक होगा। और अपनी बात हर किसी से शेयर मत करिए, ये आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। जो अविवाहित हैं वो विवाह का प्रस्ताव आज न दें न लें, देना लेना दोनों ठीक नहीं है। प्रेम संबंध में थोड़ी अशांति दिखाई पड़ रही है। और बात विद्यार्थियों की करें तो मन आपका पढ़ाई से भटकेगा। हालांकि जो किसी भी तरह के रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज काला है। रविवार का दिन और काला रंग आज आपके लिए बढ़िया बन रहा है। ऐसा करिए कि कोई कमर से नीचे के अंगों में कोई पैंट इत्यादि हो वही काला, ऊपर काला न पहनिएगा, नीचे आप काला रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए कि सप्ताह भर का गुस्सा, क्रोध परिवार के सदस्यों पर अगर निकालने की गलती करेंगे तब तो मेरा ठीक कहना गलत हो जाएगा। बाकी अगर परिवार के सदस्यों के साथ घुल मिल करके रहते हैं, सबका सहयोग करते हैं, सबसे सहयोग, बहुत अच्छा है दिन, अच्छा है, शांति से बीतेगा, बढ़िया बीतेगा, बल्कि इससे ऊर्जा एकत्रित होगी। व्यापारियों को भी मैं कहूँगा बढ़िया रहने वाला है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। मेहनत से बस पीछे मत हटिएगा। व्यापार में कहीं पैसा फंसा हुआ था उसे वापस पाने के लिए आज प्रयत्न करिए, बात बनेगी। और किसी मित्र से मुलाकात करनी है, किसी मित्र के यहाँ जाना है, आपको जाइए। संबंध, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर जगह जाकर के आप अपना मधुर कर सकते हैं, लेकिन हाँ, संबंध को ठीक रखना चाहते हैं तो बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है। विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद रहने वाला है दिन, मन पढ़ाई में लगेगा। लेकिन स्वास्थ्य, जिनको जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत रहती है वो अपना ख्याल रख लें, और जिनको माइग्रेन की शिकायत लंबे समय से है वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में है। यूं समझ लीजिए कि आज छुट्टी का दिन नहीं है, मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा और सोचे हुए सारे काम आपके बनेंगे। यूं जान लीजिए कि आज हर तरह से दिन फायदा देने वाला है। छुट्टी का है लेकिन आपके लिए काम का है, बहुत काम का। मेहनत से पीछे मत हटिएगा, पूरा लाभ मिलेगा। बल्कि बाहर के कार्यों को, उसके साथ साथ घर के भी कार्य को आज पूरा करिएगा। घर की मरम्मत, घर की साफ सफाई, परिवार के साथ रहना, घूमना फिरना, कोई खरीदारी इत्यादि, ये सब करिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदा होने वाला है और क्रोध से आपको बचना होगा। ये सबसे ज़्यादा नुकसान यही करेगा। विशेष करके घर के आसपास अगर आपके पड़ोसी रहते हैं तो उनके साथ भी जरा संबंध मधुर रखिए, क्योंकि पड़ोसियों से मतभेद हो सकता है। मामा पक्ष से कोई ऐसी सूचना आज आपको मिल सकती है जो थोड़ा सा आपको चिंता में डाले, परंतु किसी को आज धन उधार मत दीजिएगा। प्रेम संबंध ठीक दिख रहा है। प्रेम संबंध में यदि पुरानी कोई अनबन चली आ रही थी तो वो ठीक नहीं होगी, वो यथावत रह जाएगी। विद्यार्थियों को थोड़ी टेंशन जरूर रहने वाली है, लेकिन मेहनत जितना हो सके करिए, बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है। खान पान पर ध्यान देना है। पेट जन्य रोग जिनको है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए आज साधारण है, लेकिन अच्छी बात यह है कि छुट्टी का दिन है, सो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। संतान की शिक्षा
उनका मन पढ़ाई में न लगना, गलत संगति, गलत आदत को लेकर के थोड़े चिंतित हो सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता होगी, पेट में जलन, ऐंठन या पेट में दर्द इत्यादि की शिकायत। वैसे मैं यही कहूँगा कि सोच सकारात्मक रह करके आगे बढ़िए, सबके प्रति सोच अच्छी रखिए और ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। जो भी फैसला लेना है अच्छे से विचार करके परिवार के सदस्यों के साथ ही आज का दिन व्यतीत करिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी में आपको खुशी मिलेगी। भविष्य को लेकर के कोई योजना है आपके मन में या कोई चिंता ही है आपके मन में, एक उदाहरण से समझिए कि बहुत चिंतित हैं, तो आज उस पर काम करिए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, मतलब बहुत नहीं लेकिन इतना ठीक तो है कि लाभ मिलेगा। इधर उधर समय कहीं मत गंवाइएगा, अपने काम में लगे रहिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए दिन को मैं साधारणतया ठीक ही कहूँगा। किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। प्रेमी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। मानसिक अशांति, बेचैनी रहने वाली है। लकी अंक आज आपके लिए ये आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कुंभ की कर लेते हैं तो आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस होगी। दिन आज आपको थोड़ा चिड़चिड़ा बना करके रखने वाला है। घर का वातावरण भी कुछ खास मुझे ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा। जीवन साथी से, माता से भी कहीं मतभेद या मनभेद की स्थिति है, जो कि आपकी ऊर्जा को कमजोर करेगा। घर परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता है। पूर्व से चला रहा कोई मतभेद या विवाद था वो बढ़ेगा। यानी आज का दिन मैं आपको उलझाने वाला कहूँगा, उलझाएगा। सो घर से बाहर का कोई काम हो तो आज उसे मत ही करिए। कहीं कोई मीटिंग इत्यादि हो, कोई सामाजिक कार्य हो, उससे बचना आज आपके पक्ष में है। संयम बनाए रखिए और संयम के साथ ही आज आगे बढ़िए। दिन बहुत खास नहीं है। स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। माता पिता यदि बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज आपको सावधानी बरतनी है। कोई खास नहीं रहने वाला है दिन। वहीं कहीं ना कहीं कस्टमरों से, ग्राहकों से किसी बात को लेकर के मतभेद की संभावना है। तो आज कुल मिलाकर के चिंता रहेगी। नकारात्मक वातावरण दिखाई पड़ रहा है, नकारात्मकता हावी दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध के मामले में भी थोड़ी परेशानी है और प्रेम संबंध में भी ज़्यादा जिद इत्यादि नहीं करना है। बात छोड़ दीजिए, जैसा बीत रहा है बीतने दीजिए। विद्यार्थियों को मेहनत करने के बावजूद वो उचित सफलता नहीं मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातक आज भुवन भास्कर की आराधना करें। लकी अंक आपके लिए एक, लकी कलर मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से मिलेगी। आज का भी दिन ठीक होगा और सप्ताह भर भी। मीन के जातकों के लिए दिन ठीक है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। कहीं कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कहीं यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। घर परिवार को लेकर के कोई चिंता थी वो दूर होगी। व्यापार में किसी भी तरह की कोई अड़चन या बाधा उत्पन्न हो गई थी, उसको ठीक करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और किसी भी तरह की परेशानी से आप जूझ रहे थे, समझ लीजिए आज आपका दिमाग बड़ा जबरदस्त काम करेगा। जो भी आइडियाज उत्पन्न होंगे उससे फायदा मिलेगा। व्यर्थ के खर्च से बचिए। लेन देन में सावधानी बरतिए और गलत टीका टिप्पणी नहीं आज आपको करना है। चाहे घर में किसी के ऊपर बच्चे ही क्यों ना हो, जीवन साथी क्यों ना हो, किसी के लिए गलत अभद्र भाषा का प्रयोग, गलत टीका टिप्पणी, इससे आपको बचना है। इससे आपके सम्मान को ठेस पहुंचेगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मन पढ़ाई में लगेगा। विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं दिखती, बल्कि परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए सफ़ेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।